Hi friends, welcome to Ignited Minds. Today we are going to understand a lesson from your Moments book, Class 9. The name of the lesson is Weathering the Storm in Irisama. It has been written by Harsh Mandir. 27th October 1999 को प्रशांत अपने एक फ्रेंड के साथ पूरा एक दिन बिताने के लिए अपने गांव से लगभग 18 किलोमीटर दूर इरिसमा के ब्लॉक हेडक्वार्टर्स जो कि कोस्टल ओडिशा का एक छोटा सा शहर है वहां गया था। सो प्रशांत ओडिशा के एक छोटे से टाउन इरिसमा में अपने फ्रेंड के यहाँ गया था। शाम को एक डार्क एंड मिनेंसिंग स्टॉर्म ने इरिसमा को चारों तरफ से घेर लिया। मिनेंसिंग यानी डेंजरस। हवा बहुत ही तेज चल रही थी। प्रशांत ने इतनी तेज हवा चलते हुए पहले कभी नहीं देखा था। हवा घरों को जोर जोर से एंड स्पीड में टकरा रही थी। तेज हवा एंड बारिश की वजह से पुराने पेड़ उखड़कर जमीन पर गिर गए थे। लोगों और घरों के तेजी से बह जाने की वजह से सारा वातावरण चीखों से गूंज रहा था। There was neck deep water in his friend's house. ब्रिक एंड मॉर्टर से बना हुआ पक्का घर था उसके फ्रेंड का, and so it was able to resist the strong wind which blew at a speed of 350 kilometers per hour. बट तकरीबन आधी रात को पेड़ों के उखड़कर उनके घर पर गिरने से और उनकी छत और दीवारों को नुकसान के कारण हिज फ्रेंड्स फैमिली वॉज टेरराइज्ड। हवा की स्पीड अगली सुबह तक थोड़ी सी कम तो हो गई थी, बट द स्टॉर्म कंटिन्यूड फॉर द नेक्स्ट 36 आवर्स, दैट इज फॉर 1.5 days। सर्ज ऑफ द ओशन यानी गश या फोर्स ऑफ द ओशन, समुद्री तूफान। अब घर में बढ़ते पानी से बचने के लिए प्रशांत एंड उसके फ्रेंड की फैमिली टुक शेल्टर ऑन द रूफ ऑफ द हाउस। अगली सुबह की हल्की रोशनी में भयानक समुद्री तूफान की वजह से जो विनाश प्रशांत ने देखा उसे वो कभी नहीं भूल पाएगा। प्रशांत की आंखें जहां तक देख सकती थी वहां तक उसे अ कवर ऑफ मडी ब्राउन वाटर दिखाई दे रहा था। सिर्फ कुछ जगहों पर ही सीमेंट के टूटे हुए मकान अभी भी खड़े थे। फ्रैक्चर्ड यानी टूटे हुए, ब्रोकन। ब्लॉटेड एनिमल कार्कसेस यानी जानवर की फूली हुई लाशें और ह्यूमन कॉर्प्स यानी डेड बॉडीज हर दिशा में बह रही थी। सारे पेड़ यहाँ तक कि बड़े बड़े पुराने पेड़ भी गिर गए थे। उनकी छत पर नारियल के 2 पेड़ गिर गए थे। पहले तो उन्हें लगा कि इन नारियल के पेड़ों ने उनकी छत को डैमेज कर दिया होगा, बट दिस वॉज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। लेटर दे रियलाइज दैट दिस प्रूव्ड टू बी बेनिफिशियल फॉर देम। ये एक छिपा हुआ वरदान था उनके लिए, बिकॉज पेड़ों के टेंडर कोकोनट्स को खाकर कई दिनों तक वे लोग भूख से बचे रहे। नेक्स्ट 2 days दे स्पेंट ऑन द रूफटॉप। सभी इतने डरे हुए थे कि दे ऑल सेट टुगेदर इन अ ग्रुप। वे लगातार हो रही ठंडी बारिश में अकड़ गए थे। इंसिसेंट यानी कंटिन्यूस। द कंटिन्यूस रेन वॉश्ड अवे प्रशांत टीयर्स। प्रशांत को बड़ी चिंता हो रही थी एंड उसके दिमाग में बार बार सिर्फ एक ही ख्याल आ रहा था कि क्या उसकी फैमिली इस जबरदस्त सुपर साइक्लोन की फ्यूरी को सरवाइव कर पाई होगी। क्या उसे फिर से किसी लव्ड वन के लॉस को झेलना पड़ेगा? ही वॉज रियली वरीड। बेरीव्ड यानी टू हैव लॉस्ट अ डियर वन टू डेथ। 2 दिन के बाद बारिश तो रुक गई, बट वो 2 दिन उसे 2 साल की तरह लंबे लग रहे थे। द रेन हैड स्टॉप्ड एंड बारिश का पानी धीरे धीरे रिड्यूस होने लगा था। रिसीड यानी रिड्यूस। ऑल्दो इट वॉज डेंजरस टू गो आउट, प्रशांत ने बिना और देर किए अपने परिवार को खोजने का निश्चय कर लिया। His friend's family requested Prashant to stay back, but he left. He equipped himself with a long sturdy stick. उसने एक बहुत ही लंबी एंड स्ट्रॉन्ग लकड़ी ली एंड उसके सहारे उसने अपने गांव की तरफ 18 किलोमीटर की जर्नी शुरू कर दी। एंड इस जर्नी को वो कभी नहीं भूल पाएगा। द जर्नी गॉट इंस्क्राइब्ड इन हिज माइंड फॉर एवर। स्वोलन वाटर्स यानी उमड़ा हुआ या उभरा हुआ बाढ़ का पानी। सड़क का पता लगाने के लिए उसे कॉन्स्टेंटली अपनी स्टिक को रोड लोकेट करने के लिए करना पड़ता था। ही हैड टू यूज द स्टिक टू फाइंड द पाथ वेयर द वाटर वाज शैलोअर। कुछ जगहों पर पानी कमर तक गहरा था एंड वहां धीरे धीरे ही आगे बढ़ा जा सकता था। At some places, he lost the track of the road and had to swim to save himself from drowning. थोड़ी देर के बाद अपने चाचा के 2 दोस्तों को भी अपने गांव वापस लौटते देख उसे थोड़ी सी राहत महसूस हुई। He was relieved and all of them proceeded together.
जैसे जैसे वे पानी में आगे बढ़ते गए वैसे वैसे उन्हें और डरावने सीन्स देखने को मिले। वेडेड यानी स्वैम एंड मेकेब्र यानी हॉरिबल। उन्हें मैन विमेन चिल्ड्रन की डेड बॉडीज को साइड में पुश करके आगे बढ़ना पड़ता था। पानी का बहाव, पानी का करंट इतना ज्यादा था कि डॉग्स, गोट्स एंड कैटल्स की लाशें, उनकी कैरकसेस स्वेप्ट अगेंस्ट देम एज दे मूव्ड अहेड। उनकी डेड बॉडीज उनकी तरफ बह के आ रही थी। As they crossed villages, not even a single house was seen. ये सब देखकर वो तो जोर जोर से रोने लगा क्योंकि he was sure that his family members would not have survived the disaster. कैटेस्ट्रॉफी यानी डिजास्टर। फाइनली प्रशांत अपने गांव कलीकुडा पहुंचा। उसका दिल तो ठंडा पड़ गया था। जिस जगह पर कभी उसका घर खड़ा हुआ करता था वहां पर अब सिर्फ उसकी छत के अवशेष थे। There were only remnants of its roof. उनका कुछ सामान उस मडी वाटर के ऊपर बस थोड़े से दिख रहे ट्रीज की ब्रांचेस में अटका हुआ था एंड कुचली हुई कंडीशन में अटका हुआ पड़ा था। He decided to look for his family at the shelter set up by the Red Cross Society. उस शेल्टर में प्रशांत ने सबसे पहले अपनी मैटरनल ग्रैंडमदर को देखा, उसकी नानी को देखा। वो भूख से कमजोर हो गई थी। प्रशांत को देखते ही आंखों में खुशी के आंसू के साथ अपनी बाहें फैलाए वो प्रशांत की तरफ दौड़ी। ये तो एक चमत्कार था। It was a miracle, as the family had thought that Prashant would not have survived the storm. जल्दी ही उसके आने की एंड मिल जाने की खबर फैल गई। उसका सारा परिवार उसके पास इकट्ठा हो गया एंड दे हग्ड हिम इन रिलीफ। प्रशांत सॉ दैट एवरीवन वाज वरीड एंड इंजर्ड। ही मेट हिज सिबलिंग्स, अंकल्स एंड आंट्स। अगली सुबह जब उसने शेल्टर की सिचुएशन देखी तो ही डिसाइडेड दैट ही हैड टू गेट ओवर हिज इमोशंस एंड टेक चार्ज ऑफ द सिचुएशन। उस शेल्टर के 2,500 लोग बहुत ही दुखी एंड उदास दिखाई दे रहे थे एज दे हैड लॉस्ट एवरीथिंग इन द स्टॉर्म। इस सुपर साइक्लोन में 86 लोगों की जान गई थी। सभी 96 मकान बह गए थे। दे हैड बीन एट द शेल्टर फॉर द लास्ट 4 days। अभी तक तो वे सब रॉ कोकोनट्स खाकर जिंदा थे, बट इतने सारे लोगों के लिए वे कोकोनट्स भी इनसफिशिएंट थे। अब प्रशांत तो सिर्फ 19 साल का ही था। बट उन डिस्ट्रॉट विलेजर्स की कंडीशन को देखते हुए उसने अपने गांव का लीडर बनने का फैसला किया। ही फॉर्म्ड अ ग्रुप ऑफ विलेजर्स इंक्लूडिंग द एल्डर्स एंड द यूथ। उन लोगों ने प्लान करके वहां के लोकल मर्चेंट को फोर्स किया कि शेल्टर के लोगों को खिलाने के लिए उन्हें कुछ स्टॉक ऑफ ग्रेन्स एंड राइस दे। Now this time the group succeeded and they swam through the floods to get food for the crowd. किसी ने भी परवाह नहीं की कि चावल पहले से ही सड़ रहे थे क्योंकि वे सब इतने भूखे थे कि they were ready to eat even the rotten rice. चावल बनाने के लिए गिरे हुए पेड़ों की ब्रांचेस इकट्ठी करके एक स्लो एंड मुश्किल से जलती हुई आग जलाई गई। उन सर्वाइवर्स ने 4 दिन के बाद पेट भर कर खाना खाया। अब पेट तो भर गया। नाउ द सेकेंड टास्क ऑफ द ग्रुप वॉज टू क्लीन द शेल्टर। शेल्टर में से गंदगी, यूरिन, वॉमिट, फ्लोटिंग कैरकसेस को साफ करना था। घायलों के जख्मों और उनकी टूटी हुई हड्डियों की देखभाल भी करनी थी और ये सब काम के लिए यूथ वॉलंटियर्स को इकट्ठा भी करना था। नाउ ऑन द 5th डे ऑफ द सुपर साइक्लोन, मिलिट्री का एक हेलीकॉप्टर शेल्टर के ऊपर से उड़ा और वहां खाने के लिए कुछ पार्सल्स गिराए। इट डिड नॉट रिटर्न लेटर, बट खाना तो उन्हें चाहिए था। सो उस शेल्टर के यूथ वॉलंटियर्स ने उस शेल्टर के सारे खाली बर्तन इकट्ठा किए। फिर उन्होंने छोटे बच्चों को शेल्टर के आसपास पानी उतर जाने के बाद जो रेत फैली हुई थी उसके ऊपर बर्तन को पेट के ऊपर रखकर उन बच्चों को वहां सुला दिया। दिस वॉज टू इंडिकेट टू द पासिंग हेलीकॉप्टर्स दैट दे नीडेड फूड। द हेलीकॉप्टर्स गॉट द मैसेज एंड उसके बाद से हेलीकॉप्टर्स उस शेल्टर के रेगुलर चक्कर लगाता और ऊपर से खाने और दूसरी जरूरी बेसिक नीड्स के पार्सल फेंकता। प्रशांत ने पाया कि काफी सारे बच्चे अनाथ हो गए थे। दे हैड बीन ऑर्फन्ड इन द सुपर साइक्लोन। ही पुट देम अंडर ए पॉलिथीन शीट शेल्टर। शेल्टर की जो औरतें थी उन्हें उनका ध्यान रखने के लिए भेजा जाता था एंड द मैन अरेंज्ड फूड फॉर एवरीवन। जैसे जैसे वीक पास होते गए प्रशांत को ये एहसास होने लगा कि औरतें और बच्चे अपने दुख में और गहरे डूबते जा रहे थे। उन औरतों को एनजीओज द्वारा चलाए जा रहे काम के बदले खाना प्रोग्राम में काम करवाने के लिए मनाया गया।
अब ये विमेन तो काम में लग जाएगी तो अपने दुख को थोड़ा सा भूल जाएंगी। अब बचे बच्चे, सो बच्चों को बिजी रखने के लिए ही ऑर्गेनाइज्ड स्पोर्ट्स इवेंट्स फॉर देम। उसे खुद को क्रिकेट खेलना बहुत पसंद था एंड इसलिए उसने उन बच्चों के लिए भी क्रिकेट मैच ऑर्गेनाइज की। ही टुक द हेल्प ऑफ अदर वॉलंटियर्स टू हेल्प द विडोज एंड ऑर्फन्स टू रिटर्न टू देयर नॉर्मल लाइफ। गवर्नमेंट की इनिशियल प्लानिंग थी कि इन ऑर्फन बच्चों के लिए एक इंस्टीट्यूशन बनाई जाए। But this proposal of the government was successfully rejected by प्रशांत because उसे ऐसा महसूस हुआ कि ऐसी separate institutions में बच्चे बिना प्यार के बड़े होंगे and women would suffer from stigma and loneliness. Stigma यानी कलंक, धब्बा. So it would not be beneficial for children and women. These volunteers wanted to settle the orphaned children and the widows in their own community itself, where they would get love and security. वे चाहते थे कि उनको एक दूसरे का साथ मिल जाए। जिन विडोज के बच्चे इस सुपर साइक्लोन में मर गए हो, वे इन ऑर्फन्ड बच्चों को अडॉप्ट कर ले, सो दैट बच्चे को माँ एंड माँ को बच्चा मिल जाए। After 6 months of this disaster, प्रशांत has come out of the grief of losing his mother and वो इतनी जल्दी इस दुख को भूल पाया because उसके पास अपने दर्द की चिंता करने का समय ही नहीं था। He was engrossed in helping others that he forgot his pain also. प्रशांत ने इतने अच्छे से ये डिजास्टर्स सिचुएशन को हैंडल कर लिया था कि उसके गांव के अनाथ बच्चे एंड विडोज उसका ही खूबसूरत चेहरा उस भीड़ में तलाशते रहते थे। All the widows and orphans looked up to him in their time of grief, and so he learned to come out of his gloom and he was able to smile. This lesson conveys us the message that when a natural calamity strikes, the members of the community should help themselves. They should not be totally dependent upon the government to provide help. It also gives us the message that the youth have a major role to play in organizing the community to help themselves. Youth should provide a leadership role to solve the problem. In this lesson, we can see the leadership provided by Prashant during the superstorm. He helps the members of his community to stand on their feet. His leadership qualities are praised. With this, we have come to an end of this lesson. For more videos, like, share and subscribe my channel, Ignited Minds.